नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, बटुआ खाली है, लेकिन बटुए में पैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके घर में भी आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके पिताजी, आपके घर में आप देखते हैं कि उनके पर्स खाली आपको मिलते हैं या आपका पर्स भी आपको खाली मिलता है, तो आप भले ही उसमें 2 रुपए ही रखें, लेकिन रखें ज़रूर। पर्स को कभी भी खाली ना रखें। देखिए दोस्तों, अक्सर हम अपने घर वालों से पैसे माँगते हैं, अपने पिता से, अपने पति से, अपने भाई से, लेकिन अक्सर उनके ही पर्स कभी-कभी खाली रह जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे कि उनकी जेब में पैसा नहीं है, तो भले ही आप अपनी जो भी आपने सेविंग करी है, अपनी सेविंग का थोड़ा पैसा भी उनके जेब में ज़रूर रखें। क्योंकि ऐसा क्या होता है दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि जभी भी आपको पैसे की प्रॉब्लम आएगी ना, कभी भी लाइफ में, कभी भी जीवन में, ठीक है? तो आपको ना, जैसे आपने चुपके से पैसा रख दिया ना, ऐसे भी आपको चुपके से पैसा आपको कहीं न कहीं से ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर हम पैसा पैसा लेते हैं अपने घरवालों से, पैसा सँभाल के रखते हैं, सेविंग करते हैं, तो एक फ़र्ज़ ऐसा भी बनता है हमारा कि हम महिला हैं, तो हमारा एक फ़र्ज़ ऐसा भी बनता है कि हम अपना थोड़ा पैसा अपने उनके पर्स में भी ज़रूर रखें जिनका पर्स खाली है। जैसे कि आपने देख लिया कि आपने पर्स खोल के देखा, तो कितना बुरा फ़ील होता है ना कि एक भी जेब में पैसा नहीं। जो इंसान घर चला रहा है, घर सँभाल रहा है, घर के सारे खर्चे उठाता है, अगर उसी की जेब में कभी एक भी पैसा नहीं रहा और आपने पैसे की सेविंग करी है और आप ही अपना उन्हीं का ही पैसा अगर आप उसमें पर्स में रख देंगे, तो कितना अच्छा लगेगा सोचिए। ये दोस्तों, ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ना, देखिए दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। अक्सर हम ना, ये सुनने के लिए मिलता है कि पति बीवी को पैसा देता है, लेकिन कभी आपको ये कम सुनने के लिए मिलेगा कि बीवी भी पति को पैसा दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँ कि आप पैसा ही देते रहो, नहीं। देखिए, अगर वो आपको खर्चे के पैसे देते हैं, आप नौकरी नहीं करती हैं या आप नौकरी भी करती हैं, कभी-कभी हालात ऐसी हो जाती है कि आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी-कभी दिन ऐसे भी आ जाते हैं, जब आदमी की जेब में एक पैसा नहीं रहता। उस टाइम ना साथ देना चाहिए, क्या किसी का भी हो, भाई हो, परिवार के कोई भी क्यों ना हो, साथ देना चाहिए उस टाइम पर। जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तब इस चीज़ में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नहीं, हमें साथ देना है। देखिए दोस्तों, पैसा जमा करना अच्छी बात है, पैसे बचा के रखना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना कि मैं बहुत कंजूस हूँ। हाँ, मैं कंजूस हूँ, इसीलिए कंजूस हूँ कि वक़्त आने पर क्या पता कभी जेब में पैसा नहीं रहा किसी के, तो मैं अपना ही पैसा दे दूँ। दोस्तों, सच कहूँ, मैं अपने पे बहुत कम पैसा खर्च करती हूँ। सच कहूँ, मैं इसलिए कंजूस हूँ क्योंकि मैं, देखो, जो इंसान कमा रहा है, जो इंसान मेहनत कर रहा है, कभी मान लीजिए नौकरी नहीं रही, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, क्या होगा? कौन मदद करेगा? इसलिए कंजूस हूँ। वैसे कंजूस नहीं कि अगर कोई इंसान कोई खाने के लिए माँगे तो मैं उसको खाना ना दूँ, या कोई कोई हेल्प माँगे तो मैं उसको हेल्प ना करूँ। ऐसी कंजूस नहीं हूँ मैं, ऐसी कंजूस हूँ, सिर्फ़ अपने लिए कंजूस हूँ। अपने पे खर्चा मैं कम करती हूँ। बाकी और किसी चीज़ पे खर्च करना हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, अपने पे नहीं, अपने पे बहुत कम। लेकिन जब कभी मेरे पास पैसा होगा, जब तब मैं अपने थोड़े बहुत जो होंगे शौक को ज़रूर पूरे करूँगी, लेकिन वैसे मेरे कोई इतने कुछ ख़ास शौक नहीं है, छोटे-छोटे मोटे ही शौक हैं, ज़्यादा ऐसा कोई शौक नहीं है। बस ये है कि जीवन में अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले पहनने के लिए, और क्या चाहिए, बस यही ज़िंदगी है, और क्या है। और सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब परिवार खुशहाली से खुश से रहे, अच्छे से रहे, शरीर स्वस्थ हो, और क्या चाहिए, बस। तो दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपके परिवार में आपके भाई, पिताजी, आपके पति, जब भी आपके घर में आपको लगे कि उनके पर्स में पैसे नहीं हैं, तो आप ही अपना पैसा उनको दे सकती है, उनके पर्स में रख सकती है, चुपके से रख सकती है, क्योंकि चुपके से रखने में बड़ा ही आनंद आता है। जैसे कि आपने चुपके से पैसा रख दिया, तो उन्होंने जब जब देखा कि अरे! मेरे जेब में तो एक पैसा नहीं था, ये अचानक से पैसा कहाँ से आया? सच कहूँ, बहुत खुशी होती है।
तब ना ऐसा लगता है कि जैसे कि सच्ची में वो इंसान कहेगा कि सच्ची में मैं बहुत अच्छा करता हूँ कि मैं अपनी बहन या अपनी माँ को या अपनी बीवी को पैसा देता हूँ। देखा, यही होता है। अगर मैंने पैसा दिया तभी तो ये पैसा मेरे पर्स में वापस भी आया। इसीलिए पैसा आपका वापस तभी आएगा जब आप बचत भी करोगे, आप अपने अकाउंट में भी सेव करोगे, छोटा-छोटा घर में भी सेव करोगे। क्योंकि मुसीबत कभी बोल के नहीं आती कि जी मुसीबत में आ रही हूँ, इतने बजे आऊँगी, इतने तारीख को आऊँगी, ये समय होगा, ऐसा होगा। तो हमको कभी मालूम नहीं लगेगा, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पैसों पर उतना खर्चा करना चाहिए जितना लगे कि हाँ, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। दोस्तों, पैसे की बचत की वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ। कभी-कभी पहले-पहले मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही सबको बोल रही हूँ, 1-1 रुपए बचाओ, 10-10 रुपए बचाओ, 5-5 रुपए बचाओ। कभी-कभी मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ समझती थी कि मैं क्यों ही बोलती हूँ, इन रुपए से क्या होगा? लेकिन दोस्तों, आज के समय में आप देखना कि सच में ही जो मैं कहती हूँ कि वो सच्ची में ही हकीकत हो ही रहा है। मतलब पैसा बचाना सच में ज़रूरी है, लेकिन मैं कभी-कभी सोचती थी कि मैं कॉइन सेविंग करने के लिए कहती हूँ कि कॉइन से क्या होता है, लेकिन दोस्तों देखो, छोटा-छोटा पैसा बचा के भी कितना हम एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। क्यों? और ये जो छोटे-छोटे कॉइन है ना, ये किसी को भी काम आ जाते हैं। जैसे कि किसी भी आप में जाना, किसी भी दुकान में जाना, तो उनको ना कॉइन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप उनको कॉइन दे के आप उनसे पैसे ले सकते हैं। तो ऐसे में हमको कॉइन की जो सेविंग होती है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ना कॉइन छोटा-छोटा करके जमा होते रहता है। और जो पैसे हैं वो इतनी जल्दी जमा नहीं होते, लेकिन आप गुल्लक में पैसे भी जमा कर सकते हो, वायरल गुल्लक मंगा सकते हो, एक बजट बुक मंगा सकते हो और एक छोटी-छोटी सेविंग कर सकते हो। दोस्तों, मैंने ना छोटी-सी एक वीडियो बनाई है, जिसमें जो मैंने अपने लिए पैसे बचा के एक इंडक्शन लिया था ना, उसमें मैंने रोटी बना के देखी और सब्ज़ी भी बना के देखी। और सच कहूँ दोस्तों, सब्ज़ी भी बनी, उसमें रोटी भी बनी, लेकिन हाँ, रोटी वैसे नहीं बनी जैसे गैस में बना पाती हूँ। थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए, लेकिन मुझे करंट नहीं लगा और उसके बाद रोटी अच्छे से बनी। और ऐसा है कि दोस्तों कि इमरजेंसी में ना जैसे कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो एक सहारा तो है कि हाँ, हम रोटी खा सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते, कुछ बना के खा सकते हैं, हल्का-फुल्का भी खाना उसमें बन जाएगा। सब्ज़ी आराम से बन जाती है, उसमें रोटी भी बन जाती है, चाय बन जाती है, चावल बन जाते हैं। और बढ़िया ही तो है दोस्तों, कभी इमरजेंसी में मान लीजिए सिलेंडर नहीं है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि पैसे बचाइए, बचाइए, ज़रूर बचाइए। 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की सेविंग करिए। छोटी-छोटी सेविंग करके देखिए, आप एक अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं, जो आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और दोस्तों, कभी भी कुछ भी क्या प्रॉब्लम आ जाए, हम कहाँ जाएँगे, किससे पैसा माँगेंगे? इसीलिए अपनी सेविंग करिए और हाँ, खर्चे थोड़े कम करिए, मार्केट में थोड़ा शॉपिंग थोड़ा कम करिए। देखिए दोस्तों, आज के समय में तो हर कोई ये बोलता है और क्या खिलाओगे? और अच्छी सी कोई पार्टी दे दो, कुछ खिला दो, बस यही आजकल लोग बोलते हैं। लेकिन कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा चलो अपने पैसे बचा लो, क्यों खर्च कर रहे हो? मत करो खर्च, ये आपसे कोई नहीं कहेगा। ये आपको वही कहेगा, वही आपको ये बात समझाएगा जो आपका अपना होगा। कि आपको वही ये ऐसी ऐसी बातें आपको वही समझा समझा पाएगा। तो दोस्तों, ये तो है फैमिली चैनल, इसलिए मैं फैमिली के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। आप मेरी फैमिली हो तो फैमिली के नाते मैं आपको एक सही जानकारी दे रही हूँ। अपने पैसे बचाइए, बहन भाई सब आप जो भी हो, आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप पैसे बचाइए, पैसे की सेविंग करिए, पैसों को खर्च ना करिए, उतना खर्चा करिए जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड बिल्कुल ना खाएँ। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख़्याल रखिए, अच्छा खाएँ, अच्छी ज़िंदगी जिए, खुश रहिए, परिवार के साथ अच्छे से रहिए, सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो ये थी छोटी-सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको फैमिली ब्लॉग की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।